ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लेसन नंबर है रियल नंबर। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन। यदि दो संख्याएं 18 और 24 है तो इनका HCF क्या होगा? 18 और 24 दो संख्या दिया है, इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो दोनों को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। ये 2 से लग रहा है 2 नंबर 18, 3 से 3 तिया 9। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 2 गुने 3 गुने 3। 18 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? 2 गुने 3 गुने 3। अब 24 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से लग रहा है 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यही आया। तो 18 का आया है 2 गुने 3 गुने 3। 24 का आया 2 गुने 2 गुने 3। हमको क्या निकालना? HCF यानी मौसम निकालना। तो HCF निकालने का तरीका क्या है? जो दोनों में रहेगा वो ले लेंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो लेंगे। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे। एक ये 2 हुआ और ये 3 है, एक 3 इसमें भी जोड़ा मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, तो गुना में 3 लिखेंगे। अब कोई नहीं मिल रहा है, ये इसमें 3 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं, तो अब नहीं लेंगे। जो HCF में क्या कंडीशन है कि जो दोनों में मिलेगा वही को लेना, कॉमन वाले को लेना। तो 2 मिल रहा था तो डबल 2 का 1 2 ले लिया। ये 3 उसमें भी मिल रहा था 18 वाले में भी, और 24 वाले में भी 3 मिल रहा था तो 3 ले लिया। अब क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे, 2 तिया 6। यही इसका HCF हो जाएगा, यानी 18 और 24 का HCF कितना आ गया? 6। ऑप्शन नंबर 1 होगा। यदि किसी संख्या को उसके HCF और LCM से गुना किया जाए तो परिणाम क्या होगा? यानी HCF को और LCM को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? एक आएगा, या संख्याओं का गुणनफल होगा, या HCF जोड़ LCM होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो HCF गुने LCM का फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी A गुने B। HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A गुने B, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी संख्याओं का गुणनफल। HCF गुने LCM बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर बी। यदि 35 और 50 का HCF 5 है तो उनका LCM क्या होगा? तो दो संख्या दिया है, एक दिया है 35, एक 50। तो ए का मान 50, एक का मान 35 हो जाएगा, बी का मान 50 होगा, और उसका HCF कितना दिया? दोनों का HCF कितना है? 5। तो लिखेंगे HCF बराबर कितना? 5। क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। तो दो संख्या में से पहली संख्या कितना दिया है? 35, तो यहाँ 35 बैठा देंगे, पुट कर देंगे, गुने दूसरी संख्या कितना है? 50, तो 50 लिखेंगे, बराबर HCF का मान कितना है? 5, तो 5 गुने LCM, LCM तो निकालना ही है तो यहाँ LCM रहने देंगे। इधर क्या है? 35 गुने 50। अब ये गुना वाला 5 है तो बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। बराबर में क्या बचा? LCM। अब ये भागा देंगे, जो मान आएगा वो LCM का निकलेगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35, यानी 7 गुने 50। जो भी मान आएगा गुना करने के बाद वो क्या चीज का आएगा? LCM का। तो 0 7 पंचे 35, यानी 350। तो LCM का मान कितना आ गया? LCM का मान
50। ऑप्शन नंबर ए। एक अज्ञात परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए में हमेशा परिमेय, बी में हमेशा अपरिमेय, सी में एक, डी में परिमेय या अपरिमेय। तो यहाँ क्या बोला है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना, मतलब परिमेय और अपरिमेय को जो गुना करेंगे तो वो क्या होता है, सो बोला है। तो मान लेते हैं परिमेय को एक संख्या एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। दो कौन संख्या है, परिमेय है। और अपरिमेय एक संख्या मान लेते हैं, कौन होता है, √3 है। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3। तो ये क्या हो गया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, परिमेय को और अपरिमेय को गुना करते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी गुना जो करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी घातांक मतलब पावर, पावर में 2 का पावर जो होगा वो कितना है। 144 में 2 का घातांक बताना है कि 2 का जो घातांक है कितना है। तो 144 है तो 144 यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी पेड़ विधि से निकालेंगे इसको। 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 12 होगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एका 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नौमा 18, 2 नौमा 18, फिर 3 से लगा 3 तिया 9। तो यहाँ 2 के पावर कितना हुआ, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, अगुने 3 के पावर कितना, 1 2, 3 के पावर 2। हमसे क्या पूछा गया, 2 का घातांक। तो ये जो 2 का है घातांक कितना है, 4। यानी 2 का जो है पावर में देखना कि पावर में कितना है, तो पावर में कितना है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 2 का घातांक पूछा है, पावर में, जो जो 2 का पावर में होगा यानी ऊपर में जो होगा ये वाला मान जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना है, 4 है। तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगी। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका महत्तम समावर्तक 17 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक होगा। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, ये वाला लाइन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी। ए पहली संख्या हुई, बी दूसरी संख्या, तो यहाँ दो संख्या का गुणनफल है, उसका मान कितना दिया है, 8670। दो संख्या का गुणनफल का मान कितना दिया है, 8670। और उसका महत्तम समावर्तक यानी मौसौ, मौसौ का मान कितना दिया है, 17। तो हमसे क्या पूछा गया, लघुत्तम समावर्तक यानी लौसौ निकालना है, लौसौ का मान निकाल। तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल वाला ही फॉर्मूला बैठाएंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला क्या आता है, मौसौ गुने लौसौ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या आता है, मौसौ गुने लौसौ। अब यहाँ देखो ए गुने बी का मान कितना दिया है, 8670। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 8670 बराबर में मौसौ, मौसौ का मान कितना है, 17 दिया है। हमको निकालना, लौसौ तो नहीं दिया है, लौसौ निकालना ही है, तो लिखेंगे लौसौ। अब यहाँ देखो 8670, अब ये गुना वाला बाईं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 8670 बट्टा में 17 बराबर में क्या बचा, लौसौ। ये जो 8670 को 17 से भाग देंगे तो जो मान आएगा वो क्या चीज का निकलेगा, लौसौ निकलेगा। यही हमारा आंसर। तो देखो 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, तो 86 में से 85 गया तो एक बचा। इधर दाहिने साइड में क्या था, 17 7 है,
तो क्या हो गया 17 हो गया। तो 17 का 17 और ये 0 का 0, तो यानी लॉसो का मान कितना निकल गया 510। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। संख्या 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। 5005 यानी 5005, 5 से लगाएंगे, 5 का 5, डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर 5 का 5। अब कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, डायरेक्ट 11 से लगेगा। 11 नमो 99, तो 100 में से 99 चला गया तो कितना बचा 1, ये दाहिने साइड 1 है तो 11 होगा, यानी 11 का 11। फिर कितना से लगाएंगे, 7 से लगा के देखो, 7 का 7, 2 बचा, 9 में से 7 गया 2, 7 या 21। तो इसका क्या पूछा, कितने अभाज्य गुणनखंड, तो कितना है, पहला 1 2 3 4, यही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पूछा कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो ये 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी मौसो कितना है 14, एवं लघुत्तम समावर्तक यानी लॉसो 600। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या होगी। इसमें क्या क्या चीज दिया गया है, पहले वो नोट कर लेंगे। मौसो यानी महत्तम समावर्तक कितना दिया है 14, तो क्या लिखेंगे यहाँ 14। लघुत्तम समावर्तक यानी लॉसो, लॉसो का मान कितना दिया है 600, तो यहाँ क्या लिखेंगे 600। यदि एक संख्या यानी पहली संख्या ए का मान 280 मान लेते हैं, यानी एक संख्या बोला तो यानी ए होता है, ए मतलब पहली संख्या 280, तो क्या बोला दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो फिर ये दो संख्याओं का गुणनफल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। यानी तो क्या होता है फॉर्मूला, ए गुने बी बराबर क्या होता है मौसौ गुने लॉसौ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है मौसौ गुने लॉसौ। ए का मान कितना है 280, बी तो नहीं दिया है, यानी दूसरी संख्या निकालना ही है, तो जो बी का मान आएगा वही दूसरी संख्या होगा। मौसौ का मान कितना है 14 गुने लौसौ, लौसौ का मान कितना 600। अभी यहाँ से क्या निकालेंगे बी का, तो बी बराबर दाहिने साइड में क्या है 14 गुने 600, बट्टा में ये गुना वाला दाहिने साइड जाएगा तो भाग 280। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 14 से 14 का 14, 14 दूनी 28, तो बी बराबर क्या बचा 30 बट्टा में 2, काटेंगे तो 60 है ना, यहाँ पर कितना है 60, काटेंगे 2 तिया 6, ये जीरो, यानी बी का मान कितना आ गया 30 आया। तो हमसे क्या पूछा गया दूसरी संख्या, तो बी का मान ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। दूसरी संख्या पूछा था 30 होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाए, क्योंकि ये ऑप्शन में कोई में नहीं है 30। और रूट 3 एक संख्या है, यानी ये रूट 3 जो है पूर्ण संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो क्या होता है परिमेय या अपरिमेय या पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, तो रूट 3 कौन संख्या होती है परिमेय संख्या होती है, या सॉरी अपरिमेय संख्या होती है। रूट 3 क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। और रूट 3 कौन संख्या होती है अपरिमेय संख्या। रूट 3 जो है अपरिमेय संख्या होती है, क्यों, क्योंकि इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या, रूट 7 अपरिमेय संख्या, रूट 2 अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या। और जैसे 4 क्या हो गया, 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2, तो डबल 2 का 1 2, तो ये कौन संख्या हो गया परिमेय होगा। यानी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरी तो वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। जैसे 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये कौन संख्या होगा परिमेय होगा। जैसे 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो 12 कौन संख्या परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये इसका पूरा पूरी वर्गमूल आ जाता है तो वो परिमेय होता है, और जो पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता वो क्या होता है अपरिमेय होता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए में, यहाँ पर क्या करेंगे परिमेय और अपरिमेय चेक करने के लिए बोला जाए तो ऑप्शन पे जाया करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है रूट 1 बट्टा 144,
अब बताओ एक का वर्गमूल, ये पहले तो चेक करेंगे कि इसका वर्गमूल होता है कि नहीं। तो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 × 12, तो 12 × 12, 12 × 2 = 24, यानी डबल, यानी रूट अंडर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो ये वर्गमूल में से बाहर आ गया, तो ये देखो इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये कौन संख्या हो गया, परिमेय हो गया, जिसका इसका पूरा पूरी तो वर्गमूल आ गया है। रूट अंडर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 1/12। तो रूट से तो निकल गया, तो ये पी बट्टा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो ये कौन संख्या है, रूट रूट अंडर 1/144 कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या। अब अगर चाहो तो बी को भी जांच लो। रूट अंडर 50 बट्टा क्या है, 500 है, तो ये देखना है कि कौन संख्या हो। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो ये रूट 5 में होगा। अब 50 का देख लो, 50 का करेंगे तो कितना से, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 25। तो इसमें क्या होगा, 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। तो अब बताओ, रूट अंडर 5 बट्टा में डबल 5 का, एक 5 बाहर। आइए इसका जोड़ा, रूट 2 का तो नहीं आया, तो रूट अंदर ही रहेगा। अब बताओ ऊपर में कौन संख्या है, रूट 5 कौन संख्या है, अपरिमेय है। अब बट्टा में क्या है, परिमेय और अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। परिमेय और गुणे अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। और अपरिमेय को अपरिमेय से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होता है। ये बी भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। अब जैसे सी में देखो, रूट अंडर कितना है, 32, इसका वर्गमूल निकाल के देख चेक कर लो। 2 से 2 एका 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। तो इसका जोड़ा निकल गया, डबल जोड़ा, डबल जोड़ा, तो कितना, 2 बाहर आएगा, डबल। अभी इसका जोड़ा तो नहीं है, तो ये रूटे में रह जाएगा, रूट 2। तो 4 √2। अब यहाँ देखो, यानी 32 का वर्गमूल कितना आया, 4 √2। अब ये कौन, 4 √2 कौन संख्या, परिमेय है या अपरिमेय है, तो अपरिमेय है, क्योंकि ये 4 जो है कौन संख्या है, परिमेय है। और √2 कौन है, अपरिमेय। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो ऑप्शन सी भी अपरिमेय संख्या है। मगर लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछा गया, परिमेय, तो इसलिए ये भी अपरिमेय। अगर ऑप्शन डी में देख लो, 5 कौन संख्या परिमेय है और √5 कौन है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो ये क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो ये इसका आंसर पूछा गया परिमेय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। रूट अंडर 1/144, ये इसका करेक्ट आंसर। यहाँ क्या है, 8 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो इसका मान कितना होगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला याद करो कि x के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। x के पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी किसी भी चीज के पावर में अगर 0 लगा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे देखो 4 के पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर में कितना है, 0। 2 के पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 3 के पावर 0 तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 16 के पावर 0 तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो उसी तरह 8 के पावर 0 तो इसका मान कितना होगा, 1, गुने 2 के पावर 0 तो इसका मान कितना, 1। तो अब 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कब होता है, जब 2 के पावर कुछ भी हो और 5 के पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, शांत होगा। 2 के पावर और 5 के पावर होगा तो शांत होगा। 2 अकेला भी रहेगा तो भी शांत होगा, 5 अकेला रहेगा तो भी शांत होगा, दोनों मिलकर रहेगा तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 रहेगा भी और इसके अलावा दूसरा कोई भी चीज का पावर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे क्या है, 15/1600। तो नीचे वाले का खंड करके देखेंगे, 1600 का खंड करो कितना होगा, 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, डबल जीरो, फिर 2 से 2 चौका 8, डबल जीरो, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, डबल जीरो, फिर 2 से 2 एका डबल जीरो, फिर 2 से 2 पंचे 10 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से लगाएंगे 5 25। यहाँ देखो 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, गुने 5 के पावर
1 2, 5 के पावर 2। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या बोला गया है कि 2 के पावर और 5 के पावर कुछ भी रहेगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ 2 और 5 के पावर तो है, 2 के पावर 6 है, 5 के पावर दो ही चीज का पावर है, तो ये क्या होगा, शांत होगा या अशांत? तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा गया शांत कौन है, इसका दसवां प्रसार कौन सा शांत है, तो ये ऑप्शन पहले ऑप्शन हो जाता है, ये शांत। क्यों? क्योंकि 2 के पावर और 5 के पावर है, इसीलिए शांत। और चाहो तो दूसरा भी चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी। नीचे क्या 19/210 है, तो 210 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से लगाएंगे 2 एका 2, नहीं भाग लगा 0, 2 पंचे 10, फिर 5 से लगेगा 5 दूनी 10, 5 एका 5, फिर 3 से 3 सत्ते 21। अब यहाँ देखो 2 के पावर तो है तो भी होता है तो शांत होता है, 5 की पावर है तो भी शांत होता है, लेकिन ये दोनों के अलावा, ये दोनों के अतिरिक्त अगर कोई भी चीज रहता तो वो क्या हो जाएगा, पावर अगर कुछ भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 2 तो है और 5 भी तो है, लेकिन यहाँ 3 और 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अशांत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, अशांत। ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, शांत। ठीक। उसके बाद ऑप्शन सी में देखो 3 बट्टा क्या है 88 है, तो नीचे वाले का खंड करेंगे। फिर 2 से लगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एका 2। अब देखो यहाँ 2 के पावर तो 3 है, लेकिन 11 का पावर भी 1 आ गया, ये 11 आ गया, इसीलिए ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्योंकि 2 और 5 का रहेगा तो ही पावर रहेगा तो शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब यहाँ डी का देखो ऑप्शन, 8/75 है, तो 75 का करेंगे 5 से, 3 से लग जा रहा है, 3 दूनी 6, 1 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 25। यहीं पर देखकर डायरेक्ट 3 से लगा, यहीं पर देखकर डायरेक्ट बता सकते हो कि अशांत। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बोला गया 2 और 5 का ही पावर होगा, कुछ भी रहेगा तो ही शांत होगा। और यहाँ 3 से लग गया था, जाहिर सी बात है जब ये 3 से लगा, ये 2 और 5 के अलावा आ गया तो इसका मतलब अशांत हो जाए। तो यहाँ देखो 5 का पावर तो है और यहाँ 3 का आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ये शांत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 0.105 का p/2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में लिखें। मतलब ये कौन इसके रूप में है, ऑप्शन शो देखो। यहाँ देखो 0.105 है, यही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 105/1000। क्यों? ये डॉट को हटा देंगे तो दाहिने साइड से 3 अंक के बाद डॉट है, तो नीचे में 3 जीरो। अब चाहो तो कैंसिल कर लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 का 5, फिर यहाँ कट रहा 5 दूनी 10, डबल जीरो, यानी ये क्या बचा 21/200। तो यहाँ देखो ऑप्शन पे जाओ, यहाँ 21/200 ऑप्शन एक ही में है तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए ये है। अब ये सी भी देखना, बी भी देखना, डी भी देखना, इनमें कोई का भी नहीं। अब क्या करेंगे, 21 तो है तो 21 को इसका खंड नहीं करेंगे, नीचे वाले का कर लेंगे, 200 का खंड करो। 2 से लगाएंगे 2 एका 2, डबल जीरो, फिर 2 से 2 पंचे 10, जीरो का जीरो, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 25। अब देखो 2 के पावर कितना हो गया 3, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसको, ये वाले को 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ऑप्शन कौन में है, 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।